सत्साई बहन जी, आप कह रही हैं कि कल आपके भगत भाई का जो ऑफिस है वहाँ पर मंदिर का उद्घाटन है और स्पेशली मंदिर के उद्घाटन के लिए उनकी जो बस है जो उनको लाती है ले जाती है कल 1 घंटा पहले आएगी। तो कल उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, ऑफिस जाने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो 1 घंटा पहले जो बस आ रही है स्पेशली लोगों को मंदिर के इनॉग्रेशन के लिए इकट्ठा करने के लिए, उस बस में भी वो जा सकते हैं। लेकिन उनको ध्यान रखना होगा, जब ऑफिस में वहाँ जाने के बाद में मंदिर का उद्घाटन हो, उस समय उन्हें उद्घाटन में शामिल नहीं होना है। ना वहाँ पे लाइन में लगना है, ना वहाँ पे कोई प्रसाद लेना है, ना वहाँ पे जो पंडित वगैरह बुलवा कर जो पूजा पाठ की जाएगी, ना उसमें बैठना है, ना कोई सहयोग करना है। तो बस में जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस उनकी ऑफिस की है और उस बस में जाने के बाद 1 घंटा बाद अपनी ऑफिस में अपना रेगुलर काम जो करते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन मंदिर वाली रस्म में, उद्घाटन वाली रस्म में बिल्कुल भी शामिल या सहयोग नहीं होना है। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, देखो संघर्ष करना पड़ेगा। परमात्मा बार बार परीक्षा भी उन्हीं की लेता है जिनको परमात्मा ने किसी लायक बनाना होता है, जिस योग्य बनाना होता है। तो बार बार अगर ऐसी विषम परिस्थितियां हमारे सामने पैदा हो रही हैं, जैसे एक समस्या से निकलते नहीं उससे पहले दूसरी समस्या खड़ी होती है, तो ये परीक्षा समझनी चाहिए भगत को। भगत अगर मर्यादा में है तो उसको ये परीक्षा समझनी चाहिए परमात्मा की तरफ से कि ये मेरी परीक्षा हो रही है, परमात्मा मुझे तैयार करना चाहता है, मेरे बुद्धि विवेक की परीक्षा हो रही है, मेरे विश्वास की परीक्षा हो रही है। तो भले ही जब आप वहाँ जाएं और जिस समय आपको उद्घाटन की रस्म में शामिल होने के लिए कहा जाए, तो आपने स्पष्ट रूप से मना कर देना है, या तो आप जाओ मत। देखो, या तो आप जाओ मत, या तो आप 1 दिन की उनसे छुट्टी ले लो। और अगर जाते हो और वहाँ यदि आपको मंदिर के उद्घाटन के लिए वहाँ पे तैयार किया जाता है, खड़ा किया जाता है, तो उस समय फिर आपने स्पष्ट रूप से मना करना होगा कि सर, मैं कबीर पंथी हूँ और ऐसे ऐसे मेरे भक्ति नियम और मर्यादा हैं, और जिस मंदिर का आप जो उद्घाटन कर रहे हैं ये शास्त्रों के विरुद्ध है, ये हमारे किसी भी शास्त्रों के अनुसार नहीं है, ये एक गलत परंपरा है। मंदिर बनाना या मंदिर का उद्घाटन करना, मंदिर में देव देवता की पूजा करना, ये शास्त्रों के विरुद्ध है, शास्त्र विरुद्ध साधना है। अगर इतना कहने की आप जी हिम्मत रखते हो तो फिर आपने वहाँ पे ये बात बोलनी पड़ेगी अगर आप जाते हो तो, क्योंकि वो आपसे कारण पूछेंगे कि आप क्यों नहीं आ रहे, अभी तो 1 घंटा जो है अभी लेट होगा काम शुरू ऑफिस का, अभी तो मंदिर का इनॉग्रेशन है, आप क्यों नहीं आ रहे। तो अगर आप इतनी हिम्मत रखते हैं सच बोलने की तो फिर आप जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भगत जी, जॉब जाए तो जाए, राजाओं ने राज त्याग दिए, नरसिंह भगत ने 56 करोड़ की संपत्ति त्याग दी, दुनिया ने अपने बाल बच्चे त्याग दिए इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, फिर भी उनको नहीं मिला। आज हमें परमात्मा सहज में मिल रहा है, हमारे सामने आके खड़ा हो गया भगवान, और उसको प्राप्त करने के लिए यदि हम 10, 20, 50 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए डरेंगे, सहमेंगे, तो फिर हम भगत नहीं हैं। तो नौकरी जाए तो जाए, आप परमात्मा के नाम पे कुर्बान कर रहे हो ना। बलक बुखारे के बादशाह ने तो 16,000 रानियां, 18 लाख घोड़े और इंद्र से भी ज्यादा सुखदायी शासन को लात मार दी परमात्मा के लिए, जबकि उस समय तो परमात्मा ने किसी का पूर्ण मोक्ष भी नहीं करना था। तो भगत जी, आज परमात्मा ने हमें जिस समय में लाके खड़ा किया है, पूरा ज्ञान दे दिया, भगवान ने अपने ऊपर पूरा विश्वास करवा दिया है, 100 चमत्कार कर दिए हमारे साथ में, शास्त्रों से साबित कर दिया है। बाकी परीक्षा लेगा भगत जी, विषम परिस्थितियां परमात्मा पैदा करेगा भगत के विश्वास के लिए, उसके ज्ञान को परखने के लिए कि अभी भगत कितना तैयार है, कितना तैयार नहीं है। तो दास का तो विचार यही है, या तो आप जी कल की छुट्टी ले लो, कल की छुट्टी नहीं ले सकते हो और जाना जरूरी है, और आपको अगर मंदिर उद्घाटन के समय वहां बुलाएं तो आपने फिर स्पष्ट रूप से दूसरे प्रकार की बहानेबाजी ना करते हुए कि मेरे सिर में दर्द है, सर मैं आ रहा हूं, अभी आया, सर अभी आया मैं, इस प्रकार की बहानेबाजी ना करते हुए स्पष्ट रूप से आपने अपने गुरु के ऊपर विश्वास करते हुए कि नौकरी जाए तो जाए, ऐसी नौकरियां परमात्मा लाख दे देगा। सच्ची नौकरी परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा की सेवा है, सच बोलना सच्ची नौकरी है। आप स्पष्ट रूप से उनको कहेंगे तो वो भी सोचने पर मजबूर होंगे कि यार ये आदमी अलग ही है, या सैकड़ों आदमी काम करते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होती ऐसा बोलने की, और ये आदमी क्या बोल रहा है। तो हो सकता है भगत जी उसको भी थोड़ा सोचने पर मजबूर होना पड़े, भले आपकी नौकरी जाए लेकिन उसको तो सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। वो तो बाद में हो सकता है फिर गुरु जी के सत्संग सुने, कोई पुस्तक पढ़े कि यार ऐसा क्या है उस ज्ञान में, या हो सकता है परमात्मा उसको प्रेरणा कर दे, आपको कुछ भी ना कहे वो। तो ये हमारी परीक्षा है, हमने हर हाल में
अपने परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध नहीं जाना है, परमात्मा की मर्यादाओं के विरुद्ध नहीं जाना है। बाकी देखो आपकी अपनी मर्जी है, आपका अपना बुद्धि विवेक है। इस समय दास केवल सलाह दे सकता है, उस सलाह के ऊपर चलना ना चलना ये आपका अपना निर्णय होगा। बंदी छोड़। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।